साई आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ना। जैसा कि हमारी करंट अफेयर्स की जो टॉप 10 क्वेश्चन है 2020 के, उसकी सीरीज चला रहे थे हम लोग। उसका ये चौथा वीडियो है ना। और आप अपने नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। किसी न किसी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं चौथे वीडियो का पहला क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ना। सवाल क्या है देखिए बेटा, सवाल है अपने पास में कि 6 मई 2020 को 6 मई 2020 को विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम में एक कारखाना था, उस कारखाने से एक विषैली गैस निकली है ना, जिसमें कई लोग जो है मारे गए हैं। ठीक है, तो उस गैस का नाम बताना है कि उस कारखाने से कौन सी गैस निकली है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं MIC, दूसरा विकल्प है स्टाइरीन, तीसरा विकल्प है मस्टर्ड गैस, चौथा है PVC। ठीक है, तो इन चार विकल्पों में जो सही जवाब है वो है स्टाइरीन गैस। कौन सा? स्टाइरीन गैस। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ सवाल इसके बारे में और आपको बता दूं। ठीक, देखिए स्टाइरीन गैस रिसाव है ना, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है स्टाइरीन गैस रिसाव, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। वो आपसे पूछ सकता है ना कि स्टाइरीन गैस रिसाव हुआ है किस राज्य में। ठीक है, तो स्टाइरीन गैस का रिसाव जो हुआ है बेटा, वो राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ। ठीक है, अब चूंकि आंध्र प्रदेश में हुआ है तो देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है बेटा, तो फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में। जबकि प्रस्तावित राजधानी जो है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी जो है वो अमरावती है, मतलब अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। ठीक है, दूसरा सवाल, आंध्र प्रदेश के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, है ना। ये तीसरा सवाल, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल, है ना, उनका नाम है बिश्वभूषण हरिश्चंदन। विश्वभूषण हरिश्चंदन। तो ये मैंने जानकारी आपको आंध्र प्रदेश के बारे में दे दी। ठीक, दूसरा सवाल ये है कि स्टाइरीन गैस का रिसाव जो हुआ है वो किस शहर के पास ये कारखाना था, तो शहर में बता चुका हूं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के पास में एक कारखाना था जिसमें रिसाव हुआ है। ठीक है, तीसरा सवाल ये बन सकता है कि स्टाइरीन गैस का रिसाव जो हुआ है ना, वो कौन सा कारखाना था, कौन सी कंपनी थी, है ना। तो कंपनी का नाम पूछेगा तो कंपनी का नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो कंपनी है
ये दक्षिणी कोरिया की है। कहाँ की है? दक्षिणी कोरिया की कंपनी है ये। और देखो बेटा एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि ये जो कंपनी है ना एलजी पॉलीमर्स, ये वैसे 1961 में बनी थी ये कंपनी और इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान पॉलीमर्स इसका पुराना नाम था। विजय माल्या की ग्रुप में चली गई है। फिर उसके बाद में है ना एलजी कैम जो कि एक कंपनी है दक्षिणी कोरिया की, उसने उसको खरीद लिया। ठीक है, सवाल ये बनेगा कि इस कंपनी से जो गैस का रिसाव हुआ है ना, वो गैस का रिसाव गैस कौन सी थी? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, गैस का नाम है स्टाइरीन। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टाइरीन, आप याद करके चलें, एग्जाम में पूछा जाएगा स्टाइरीन। ठीक है, इस स्टाइरीन गैस का जो काम है, ठीक है, ये उस कारखाने में स्टाइरीन क्या कर रही थी, उसका काम क्या है? तो स्टाइरीन गैस का काम है बेटा, ये किस काम में आती है? कृत्रिम रबड़ बनाने में, कृत्रिम रबड़, ठीक है, और रेजिन बनाने में, रेजिन, इनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? स्टाइरीन का इस्तेमाल होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, डेट पूछ सकता वो आपसे कि जिस समय इस गैस का रिसाव हुआ था वो टाइम क्या था, वो समय क्या था। डेट पे भी सवाल आ सकता है, तारीख पूछ सकता है। तो वो थी 6 से 7 मई 2020। 6 से 7 मई 2020 को एक घटना घटी थी। देखिए 6 मई की रात में है ना एलजी पॉलीमर्स कंपनी का जो कारखाना था उससे स्टाइरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे उस फैक्ट्री के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव के लोग थे है ना, वो बेहोश हो गए, उन्हें चक्कर आने लगे। ठीक है, आनन फानन में ये भी अच्छा था कि सुबह ही जो है उसका रिसाव बंद कर दिया गया, अन्यथा एक बहुत बड़ी त्रासदी घट सकती थी। ठीक है, जबकि स्टाइरीन गैस ज़्यादा विषैली नहीं है, लेकिन अत्यधिक सूंघने पर मृत्यु भी हो जाती है, तो कई लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं इसमें। ठीक है, तो एक बड़ा शानदार सवाल ये बनेगा कि भाई स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है, ठीक है, वो किस राज्य में घटना घटी थी स्टाइरीन गैस के रिसाव की? आंध्र प्रदेश में। किस शहर के पास में? विशाखापट्टनम में। कौन सी कंपनी थी? एलजी पॉलीमर्स, है ना। कौन सा क्या नाम है, जो गैस थी वो कौन सी थी? स्टाइरीन थी। तो ये जो शानदार सवाल है टाइम पे, जैसे किस समय घटना घटी थी, क्या मई की बात है बेटा, ये एक ये याद रखें। कौन सी गैस का रिसाव हुआ है ये याद रखें, है ना। कौन सी कंपनी थी ये पूछ सकता है। शानदार सवाल बन सकता है कि एलजी पॉलीमर्स है ना जिससे स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ वो किस देश की कंपनी है? तो भारत की नहीं है, वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है ना। इस घटना ने एक पुरानी घटना याद दिला दी। ठीक है, पुरानी घटना याद दिला दी जिसको भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया था। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता दूं, भोपाल गैस त्रासदी, क्योंकि ऐसा होता है बेटा कभी कभी कि टॉपिक ये वाला हो और उससे जुड़ी हुई घटना पुरानी हो, वो पुरानी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं इसी सवाल से रिलेटेड दूसरी घटना आपको बता रहा हूं, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, इसे त्रासदी इसलिए कह रहे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि व्यापक स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी, अगर वो सवाल पूछने लगा कि भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य में घटित हुई थी, है ना, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता होगी, बता सकते हैं आप मुझे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राजा भोज ने इस शहर को बसाया था, है ना। कहाँ का राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए, है ना। यहाँ के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है ना। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं, फिलहाल कार्यवाहक हैं वो, है ना, आनंदीबेन पटेल। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी।
दूसरा सवाल यह है कि भोपाल गैस त्रासदी जो घटी थी वो किस शहर की घटना है, तो शहर का नाम मैंने ऊपर लिखवा दिया बेटा, भोपाल। भोपाल में ये घटना घटी थी, है ना। तीसरा सवाल यह है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस समय घटित हुई थी, टाइम भी पूछ लिया जाता है ना। तो इसका टाइम है 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, ठीक। 2 से 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर की बात है 1984 की, ठीक है ना। देखिए कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, गैस पूछ लेंगे तो गैस वैसा हम शॉर्टकट में तो कहते हैं MIC, जो मैंने विकल्प में भी लिखा था, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल, M से मिथाइल, I से आइसो, है ना, C से साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि वो कंपनी कौन सी थी, है ना। कंपनी कौन सी थी वो, तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, ठीक है। और ये USA की कंपनी थी। कहाँ की थी, USA की। और LG पॉलीमर्स कहाँ की है, दक्षिणी कोरिया की, ठीक है। देखिए एक और सवाल शानदार बन सकता है यहाँ से कि इसका जो मालिक था ना, जो इसका फाउंडर था, संस्थापक, है ना, उसका नाम था वारेन एंडरसन। वारेन एंडरसन, वारेन एंडरसन इसका मालिक था, ठीक है। तो मैंने ये जो सवाल बनते हैं ना कि कौन सी कंपनी थी भोपाल गैस त्रासदी में, कौन सी गैस लीक हुई थी, ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में पूछा गया है, बहुत मोस्ट सवाल है ये, है ना। टाइम पूछ लिया गया है एक एग्जाम में, कब की घटना थी, डेट पे सवाल पूछा गया है ये, है ना, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी आप जरूर याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। ये घटना याद दिलाई है स्टाइरिन ने। इसे त्रासदी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेटा कहा जाता है कि लगभग 3000 लोग जो थे, है ना, इस गैस के रिसाव से मारे गए थे, ठीक है। आसपास के 3000 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है अपना ये है बेटा, है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा में मनोनीत किया है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, जिनको हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा में मनोनीत किया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है P सदाशिवम, दूसरा ऑप्शन है HL दत्तू, तीसरा है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े, तो कौन है ये, रंजन गोगोई, है ना। विपक्षी दलों ने जो है कांग्रेस वगैरह, सपा ने, बसपा वगैरह ने, सब ने ये निशाना साधा सरकार के ऊपर, है ना, कि पूर्व जस्टिस जो हैं अभी रिटायर हुए हैं और उनको राज्यसभा में मनोनीत कराया गया है ना, ठीक है। तो ये सब राजनीति की बातें हैं, चलती रहती हैं, फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए एक आता अपने पास में अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 का फर्स्ट, है ना, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में है ना, जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, है ना, वे कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि से जुड़े विषय विशेषज्ञ होंगे,
विशेषज्ञ होंगे। मतलब राज्यपाल, एक क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को। दूसरा सवाल ये बनेगा वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 80 के 80A या 80 फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में मनोनीत सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब समझ रहे हैं ना, एस सुप्रीम, सी से कोर्ट के न्यायाधीश है ना। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मनोनीत करा है, उनमें पहला नाम है रंगनाथ मिश्र, वो भी मनोनीत हुए थे। दूसरा नाम है बहरुल इस्लाम, उनको भी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। और तीसरे बन गए हैं कौन, रंजन गोगोई है ना, रंजन गोगोई तीसरे नंबर पर है, लेकिन वो CJI है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन तीनों में एक सवाल बन जाएगा। अगर वो सवाल ऐसा पूछता है कि ऐसा पूछ सकता है कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाला सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश, तो जवाब लगाओगे रंगनाथ मिश्र। और सवाल पूछता है राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मुख्य शब्द आ जाएगा तो आप लगाओगे रंजन गोगोई। ठीक है, और दूसरा सवाल यह है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12। एक सवाल ये बन जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 80 फर्स्ट के अनुसार है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 81 है उसके अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला तीसरा सवाल है। देखिए वर्ष 2020 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को, ग्रेगरी मार्गुलिस को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं है ना। तो दोनों को दिया गया है एबल पुरस्कार है ना, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को भी दिया गया है और ग्रेगरी मार्गुलिस को भी मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से एबल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से PCS तक में सवाल पूछे गए हैं है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके बारे में जानकारी। देखिए जैसा पूछेगा एबल पुरस्कार, ठीक है। पहला सवाल कब शुरू हुए थे, तो एबल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2003 से। एबल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं, तो उनका नाम है नील्स हेनरिक एबल। और ये कौन थे, ठीक है, ये कौन थे बेटा, ये एक मैथमेटिशियन थे। तो सवाल ये है, ये मैथमेटिशियन थे तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ना। और इसी को गणित का नोबेल कहा जाता है। गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है एबल, गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार को है ना। जल का नोबेल किसको कहा जाता है, तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार को, ठीक है, जल का नोबेल है वो। ठीक, ऐसे देखिए कौन सा देश देता है, तो देश है नॉर्वे है ना, नॉर्वे देता। अब नॉर्वे देता तो नॉर्वे से मैं 3-4 सवाल आपको बताता हूँ। नॉर्वे की जो कैपिटल है, राजधानी, वो है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या बेटा, ओस्लो, सबको पता होगा। और यहीं से शांति का नोबेल भी दिया जाता है ना। दूसरा सवाल है कि नॉर्वे की जो मुद्रा है ना, तो नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है, तो वह है क्रोनर। क्रोन भी होता, कहीं कहीं लिखा हुआ, कहीं कहीं क्रोनर होता है ना। नॉर्वे में जो प्रधानमंत्री हैं वो फीमेल हैं, उनका नाम क्या है ना, तो अर्ना शोलबर्ग वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं बनता यहाँ। नॉर्वे को एक क्वेश्चन आता है, नॉर्वे का निकनेम क्या है, उसे उपनाम क्या दिया गया है, तो मध्य रात्रि का देश, मध्य
है ना, रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ये नॉर्वे की बात होगी बेटा, है ना। सवाल ये है कि कौन सी संस्था देती है ये अवार्ड, है ना, तो अकेडमी ऑफ मोशन, अकेडमी ऑफ मोशन साइंस एंड लेटर्स, साइंस एंड लेटर्स, है ना। अगला सवाल यह है कि 2020 में किसे किसे दिया गया है, तो 2020 में दो लोगों को दिया गया है बेटा, 2020 में दो लोगों को दिया गया है। एक का नाम है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, ये इजराइल के मैथमेटिशियन हैं, इजराइल, है ना। और दूसरा ग्रेगरी मार्गुलिस, ग्रेगरी मार्गुलिस, को दिया गया है ना। मैंने जो एग्जाम में पीसीएस के प्री के क्वेश्चनों में मैंने आप देखा है कि 2020 का एवल किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है ना। तो देखिए पहला सवाल इसमें जो आपको याद रखना है ना, एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा गणित के क्षेत्र में, है ना। दूसरा सवाल ये है कि गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे एवल पुरस्कार को, ठीक है। तीसरा सवाल ये आपको याद रखना, ये मोस्ट बनेगा आपके लिए कि 2020 में एवल पुरस्कार किस किस को मिला है, तो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। ग्रेगरी मार्गुलिस जो है वो यूएसए के हैं और फ्रस्टेनबर्ग जो है वो इजराइल के हैं, ठीक है। एवल पुरस्कार दो लोगों को मिला है, ठीक। चलिए अगला सवाल यह है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है, बांग्लादेश ने। देखो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, याद रखने की है वो। अंडर 19, है ना, बल्कि ऐसा कर लें, तेरहवा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 पुरुषों का है, ध्यान रखने का है बेटा, है ना। महिलाओं का भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, पहले बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 की जो मेजबानी थी, जिस देश में हुए थे ये, तो मेजबानी जो है वो करिए बेटा दक्षिणी अफ्रीका ने, ठीक है। इसमें जो कुल टीम जिन्होंने हिस्सा लिया था वो कुल टीम थी बेटा 16, है ना। इसका जो विजेता बना अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का, वो विजेता बना बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। भारत को हराया फाइनल में, ठीक। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश, देखिए बड़ा शानदार सवाल बनेगा, है ना, कि बांग्लादेश के इतिहास में अभी तक कोई भी उनके पास में आईसीसी की ट्रॉफी नहीं थी। बांग्लादेश को आईसीसी की प्राप्त होने वाली पहली ट्रॉफी मिली है क्रिकेट में, ठीक है, जिसका नाम है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक। बांग्लादेश से कुछ बात मैं आपको बता दूं, जैसे बांग्लादेश की कैपिटल सबको पता होगी बेटा ढाका। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, है ना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, ठीक है। एक और सवाल बनेगा, बांग्लादेश 1971 में बना था, तो बांग्लादेश के जनक किसको कहा जाता, फादर ऑफ बांग्लादेश, जनक,
है ना। फाउंडर कौन है, बांग्लादेश के जनक कौन है, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था 1971 में, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। बड़ा शानदार सवाल है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक। इस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो हारा फाइनल में, अर्थात उप विजेता बना, है ना, उप विजेता बना भारत। चूंकि भारत उप विजेता बना था तो भारतीय टीम के जो कैप्टन थे, कप्तान साहब भारतीय टीम के, उनका नाम था प्रियम गर्ग। ये कैप्टन थे, है ना, ये यूपी के हैं, प्रियम गर्ग, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट है ना, किसे दिया गया, तो यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 400 रन उन्होंने जो लगाए थे, है ना, तो उनको मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। मैन ऑफ द सीरीज भी आप कह सकते हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हो, है ना। और भारत के रवि बिश्नोई ने सबसे ज़्यादा 17 विकेट भी लिए थे, ठीक है। हम फाइनल में हार गए बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। अगला सवाल है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ है, गुजरात का शहर है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बड़ा शानदार सवाल बनेगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, IMPA भी, ठीक है ना। तीसरा वैश्विक आलू अनुसंधान, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। मैं कुछ बात और बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बड़े शानदार सवाल हैं। हम बात कर रहे हैं आलू की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आलू की, ठीक है। तो पहली बात देखिए, आलू की जो उत्पत्ति मानी गई है ना, कि आलू की पैदाइश जो है, ठीक है, वो है दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में एक जगह पड़ती है, देश पड़ता है पेरू, वहाँ के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला आलू की शुरुआत वहाँ से हुई है ना। दूसरा सवाल, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का वैज्ञानिक नाम है ना। आलू में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है, आलू जो मीठा होता है किसके कारण होता है, तो वो स्टार्च के कारण होता है। आलू में मीठापन स्टार्च के कारण होता है, और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे ज़्यादा 65% ऊर्जा मिलती है ना। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा 65% ऊर्जा किससे मिलती है बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है ये भी, ठीक। आलू की बात कर रहे हैं, है ना, तो विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है चाइना में, उसके बाद में आता है रसिया, और तीसरे नंबर पर हम हैं भारत। भारत आलू के उत्पादन में दुनिया में तीसरा स्थान है भारत का, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है, तो भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है, पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर WP का मतलब समझ रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक। ऐसे देखिए और क्वेश्चन बन सकता है ना। हाँ, एक और सवाल बनता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो बेटा हमारा वो शिमला में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
है ना। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा उत्तर प्रदेश का? तो वो बाबूगढ़ में है, मेरठ के पास में पड़ता है बाबूगढ़, ठीक है, बाबूगढ़ मेरठ में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है लीमा में। और सब जानते हैं लीमा कैपिटल है, राजधानी है पेरू की राजधानी लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रख लें, ठीक। एक सवाल बन सकता है, देखिए एक सवाल मेरे हिसाब से बन सकता है, तो ये एक सवाल ये आएगा, आलू का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ये बन सकता है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। तीसरा ये भी बन जाएगा, ठीक, कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता शिमला, है ना। और चौथा सवाल तो ये बनेगा भैया कि तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो वो हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा 1917, तीसरा है जोकर, चौथा है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, ठीक है। तो पैरासाइट को बेस्ट मूवी का दर्जा मिला है 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में। कुछ भी नहीं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल पूछा जाता है कि 2020 में कौन से नंबर के ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं, 2020 में कौन से नंबर के ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। इतना भी अगर आप याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। 92वें ऑस्कर पुरस्कार, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में ऑस्कर का नंबर याद रखें कौन सा है? 92, ठीक। सवाल यह है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है कौन से देश से दिए जाते हैं, किस देश से दिए जाते हैं? तो देश है यूएसए, अमेरिका से दिए जाते हैं। यह भी सवाल पूछा गया है कि अमेरिका के किस शहर से दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार, कई एग्जामों में आया है। तो उस शहर का नाम है लॉस एंजलिस से दिए जाते हैं, है ना। तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि कौन सी संस्था इन पुरस्कारों को देती है। ये सवाल आया है एग्जाम में, हमारे यहाँ आया है ना। तो संस्था का नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, ये संस्था देती है ना। सवाल ये कि चूंकि अकेडमी ऑफ मोशन इनका नाम है, इसलिए इनका उपनाम क्या है ना, उपनाम। तो इनका उपनाम है अकेडमी पुरस्कार, अकेडमी या अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और ये कहा जाता है अकेडमी पुरस्कार के बारे में कि संसार का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। संसार का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार। एक मैं सवाल आपसे पूछूं, आपको कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब लिख के भेजना है कि भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। ये तो पूरी दुनिया का है ना। संसार का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, अकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार। लेकिन आपको ये बताना है मुझे कि भैया भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का जवाब भेजते हैं, ठीक है। चलिए 2020 में देखिए, 2020 में ये अवार्ड दिए गए। 2020 में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, याद रख लेना। फिर भी ये ज़्यादा मोस्ट है, 2020 के जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं। 2020 में क्या हुआ है ना। तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है 2020 में?
तो उसका नाम है बेटा पैरासाइट। पैरासाइट, ठीक है। ये दक्षिणी कोरिया की पिक्चर है। ये भी कहाँ की बेटा? दक्षिणी कोरिया की पिक्चर है। ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी गैर अंग्रेजी पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये दक्षिणी कोरिया की पिक्चर है ना। किसी गैर इंग्लिश पिक्चर को, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ मूवी का नाम आपको याद रखना है, तो पैरासाइट है 2020 में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम है वान जून हो। ये वही बान जून हो हैं जिन्होंने पैरासाइट मूवी का निर्देशन करा है। पैरासाइट मूवी को बनाने वाले बान जून हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है ना, अभिनेता जो हीरो है पिक्चर में, है ना, उनका नाम है जोक्विज फिनिक्स। ये जोक्विच फिनिक्स आपको याद रखना है। एक पिक्चर 2017 में चली थी, सॉरी 2019 में चली थी, है ना, जिसका नाम था जोकर। कौन सी पिक्चर के ये एक्टर हैं? तो पिक्चर का नाम है जोकर। जोकर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला जोक्विच फिनिक्स को, और 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बेस्ट हीरोइन है ना, वो कौन रही हैं? तो उनका नाम है रेनी जेलवेगर, और इन्होंने एक्टिंग करी है जूडी पिक्चर में। किसमें? जूडी में। वैसे तो ऑस्कर पुरस्कार जो हैं वो 24 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, है ना। मैंने तो आपको 4 ही लिखवाए हैं, ठीक है, 4 लिखवाए हैं। कौन कौन से? बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म ज़्यादातर हमारे यहाँ पूछी जाती है ना, कि कौन सी पिक्चर को इस बार जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो पैरासाइट को दिया गया है, ठीक है। एक और ऑस्कर पाने वाले भारतीय, ऑस्कर पाने वाले भारतीय, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना। भारत में कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? तो पहला नाम आता है भानु अथैया। ये जरूर याद रख लें, सबसे शानदार सवाल है भानु अथैया। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भानु अथैया को सबसे पहला ऑस्कर मिला था। उसके बाद में सत्यजीत रे है ना, और बाकी नाम आप सब जानते हैं, ए आर रहमान, गुलजार साहब भी हैं इन्हीं के साथ में, है ना। तो ए आर रहमान को मिला है। स्लम जो डॉग मिलियनियर एक मूवी आई थी जिसको ऑस्कर मिला था, तो बेस्ट सॉन्ग के लिए मिला था, संगीत के लिए मिला था, सॉरी, है ना, ए आर रहमान को, जिसका नाम था जय हो वाले गीत के लिए, ठीक। तो थोड़ा याद रख लें इनके बारे में भी, है ना बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस जैसे एग्जामों में, एसएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से सवाल बनते हैं, है ना। ओल्ड से अगर सवाल पूछते हैं तो ये कई बार एसएससी ने पूछा है ना। कौन सी संस्था जो है अकेडमी पुरस्कार देती है, ऑस्कर पुरस्कार देती है? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, है ना, लॉस एंजलिस से दिए जाते हैं। शहर तक पूछा गया है, ठीक। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का कौन सा है? तो ऑस्कर है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन मेरा भी है। मेरा सवाल यह है कि भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जरूर मुझे बताओ आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? ठीक है, तो 65वें, ये नंबर भी थोड़ा सा याद रख लेना बेटा, है ना। ये 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार,
65वें नंबर के हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑस्कर 92वें नंबर के हैं 2020 में। ठीक है, इन पुरस्कारों को दिया गया है ना। इनका जो आयोजन हुआ है वो आयोजन हुआ है बेटा अब की बार गुवाहाटी में, गुवाहाटी से दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से दिए गए हैं? गुवाहाटी से दिए गए हैं। ठीक, इसमें देखिए 2020 में 65वें जो अवार्ड हैं है ना, उन अवार्डों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक, जिसका नाम था गली बॉय। गली बॉय को बेस्ट मूवी का दर्जा मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर का दर्जा या अवार्ड जो दिया गया है ना, वो जोया अख्तर को दिया गया। जोया अख्तर, ठीक है, और ये इन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म गली बॉय। ठीक, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, उनका नाम रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, और मूवी जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गली बॉय, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, दिया है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, और पिक्चर उनकी भी यही है बेटा गली बॉय, है ना, गली बॉय। ठीक है, यही गली बॉय पिक्चर 2020 में नॉमिनेट होने के लिए गई थी और 19 में नॉमिनेट होने के लिए गई थी ऑस्कर में, अंडर 10 में भी स्थान नहीं था, है ना, अंडर 10 में भी स्थान नहीं था। तो हमारे यहाँ की मूवी में और उनकी मूवी में कितना बड़ा फ़र्क होगा, आप थोड़ा इस बात पे भी ध्यान रखें, है ना। आपने वो नाम सुना होगा ना गाना गली बॉय पिक्चर का, अपना टाइम आएगा, है ना। तो बेटा इस भरोसे मत रहना अपना टाइम आएगा। ठीक है, टाइम अपना चल रहा है, हमें इसी टाइम पर वर्क करना है और अपनी एक पहचान बनानी है ना। समय को लंबा ना खींचिए, है ना। ये मत सोचो कि एक दौर हमारा होगा हम भी ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी से करेंगे हम लोग। अभी से अगर हम प्रयास करते हैं तो मुकाम जरूर हासिल होगा, है ना। ठीक है, तो जो भी है वो वर्तमान में है, वर्तमान को आप देखिए। ठीक है, कोई अपना टाइम नहीं आता, लास्ट में डॉक्टर साहब कह देते हैं, है ना, बोले जी इनका टाइम आ गया, इन्हें अब जो है ठीक घर ले जाओ, है ना। तो इससे पहले बुक कैम है, इससे पहले जो हमारे पास समय सीमा में उसमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दी मिले हैं बेटे? सब गली बॉय को मिले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है ना। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, संपदा सूचकांक ठीक 2020 में, है ना। पहला जो मुल्क है वो यूएसए है ना। हमारा नंबर भारत का 40वां नंबर भारत का, जबकि 2019 में भारत का नंबर जो था वो 36वां था। पिछले वर्ष का भी थोड़ा सा याद कर लिया करो, है ना। और 53 देश हैं कुल, 53 देश में अंतिम स्थान वियतनाम का है। वियतनाम को सूचकांक में लास्ट स्थान मिला है ना, ये अंतिम देश है। तो 53 देशों की सूची में भारत का नंबर जो है वो 40वां है। तो ये सूचकांक इंडिकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इंडेक्स आपको याद रखना, भारत कौन से नंबर पर है ना। तो भारत है 40वें नंबर पर, है ना। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में कुल देश कितने हैं? तो कुल देश बेटा हैं इस समय 52, 53, 54, 55, 54 हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए बेटा? 54 हो गए हैं राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल। ठीक है, तो मैं कुछ बातें यहाँ से आपको बता देता हूँ। राष्ट्रमंडल या इसी को
है ना, राष्ट्र कुल कहा जाता है, ठीक। इसी को अंग्रेजी में हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कॉमनवेल्थ। सुना होगा आपने कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुना होगा, हाँ ठीक है। देखिए पहली बात तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी, कॉमनवेल्थ की स्थापना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है ना, तो बेटा कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में, ठीक है। कॉमनवेल्थ की जो प्रमुख हैं, है ना, तो ब्रिटेन की जो महारानी है वो हेड होती है, ठीक है। प्रमुख जो है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। कॉमनवेल्थ की जो महासचिव हैं, महासचिव, उनका नाम है पैट्रिशिया। क्या नाम बेटा उनका? पैट्रिशिया। और ये पैट्रिशिया जो है वो कहाँ की है बेटा? स्कॉटलैंड की, है ना। भारत 1949 में कॉमनवेल्थ में आया था। पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात, जल्दी जल्दी हो रही है ना, आराम से देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो देश कभी पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, है ना। तो इंग्लैंड के उपनिवेश वाले देशों का जो समूह है वो राष्ट्रमंडल कहलाता है। इंग्लैंड के उपनिवेश वाले देशों का समूह, जहाँ जहाँ इंग्लैंड व्यापार करता था, जहाँ जहाँ से उसने शासन करा है, उन सभी देशों का एक ग्रुप है जिसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ। स्थापना 1931 में हुई है, मुख्यालय लंदन में है। हेड जो है उसकी वो एलिजाबेथ द्वितीय है, महारानी वहाँ की, और सचिव पैट्रिशिया है ना, जो कि स्कॉटलैंड की है, ठीक। मैंने सवाल ये क्यों लिखवाया है कि कुल देश, है ना, तो कुल देश इसमें 53 + 1 = 54 है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2016 में मालदीव जो है वो कॉमनवेल्थ से अलग हो गया था, राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था मालदीव। लेकिन मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, उन्होंने प्रयास करा और वो मालदीव दोबारा से राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये आएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोबारा से राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ है, उसका नाम आपको बताना है। तो एक देश जो है ना वो मालदीव है बेटा, है ना, मालदीव के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, थोड़ा मेरे साथ रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो। मालदीव की राजधानी है, बोलो, माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया, है ना। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, है ना। तो 2020 में शामिल, 2020 में दोबारा शामिल हुआ है कौन? मालदीव, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, तो 54 देश हो गए हैं, पहले 53 थे, है ना। संप्रति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के मध्य हुआ है? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, तो बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो एक सैन्य अभ्यास, इसका नाम है संप्रति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो किस किस के बीच में हुआ बेटा? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है ना। इसका जो आयोजन हुआ था, है ना, इसका आयोजन जो किया गया था, दोनों सेनाओं को जो बुलाया गया था, वो उमरोई जगह पड़ती है मेघालय में, है ना। मेघालय के उमरोई में ये सैन्य अभ्यास हुआ है ना। जल्दी जल्दी बता दो आप, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है?
अब्दुल हामिद, और वहाँ बांग्लादेश के जनक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत है ना आंसर लगाते हैं उनका। 6 से 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन है स्टायरीन, बी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा में मनोनीत किया? तो रंजन गोगोई, है ना। वर्ष 2020 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस दोनों को। 13वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो बांग्लादेश ने। हराया किसको है? भारत को। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है गांधीनगर, गुजरात। 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो पैरासाइट। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो गली बॉय। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40वां। राष्ट्रमंडल में कुल देश हैं तो पहला है 53 थे, 54 हो गए हैं। और संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला। ठीक है, तो बेटा अगर ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, और नोट्स बनाएं। खुश रहें।